दुनिया में साइंस की तरक्की कैसे हुई? क्या मुसलमान भी साइंसदान थे? अगर मुसलमान साइंसदान थे तो वो कौन कौन से थे और उनका नाम क्या था और उन्होंने क्या क्या चीज़ ईजाद की? इन सब सवालात के जवाबात मिलेंगे आपको इस वीडियो में। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं आपको हमारे चैनल ब्यूटी ऑफ इस्लाम 313 के अंदर, जहां पर आपको मुख्तलिफ तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं। आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और मुसलमान अगर एक दफ़ा इसे सुन ले तो उसका सर फ़ख्र से बुलंद हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी तारीख़ को जानें कि आखिर मुसलमान क्या थे और अब इतने जलील और रुस्वा क्यों हो रहे हैं। खलीफा वक्त हारून रशीद ने फ्रांस के बादशाह शारलिमान को घड़ी बतौर तोहफा दिया। ये घड़ी 4 मीटर ऊंची और खालिस पीतल से बनी थी और पानी के जोर पर चलती थी। घंटे होने पर घड़ी के अंदर से एक गेंद निकलती, 2 घंटे पर 2 गेंदें और 3 घंटे पर 3 गेंदें निकलती। इस तरह हर घंटे के साथ एक गेंद का इजाफा होता था। गेंद के निकलने के साथ एक खूबसूरत सुरीली आवाज़ के साथ गेंद के पीछे पीछे एक घुड़सवार निकलता। वो घड़ी के गिर्द चक्कर काट कर वापस दाखिल हो जाता। जब 12 बज जाते तो 12 घुड़सवार निकलते, चक्कर काट कर वापस चले जाते। घड़ी की ये हरकतें देखकर बादशाह शारलिमान काफ़ी परेशान हुआ। उसने पादरियों और नजूमियों को महल में बुलाया। सब ने ये देखकर कहा, इस घड़ी के अंदर ज़रूर शैतान है। सब रात के वक्त घड़ी के पास आए कि इस वक्त तो शैतान सो गया होगा। चुनाचा उन्होंने घड़ी खोल ली तो आलात के सिवा कुछ ना मिला, लेकिन घड़ी ख़राब हो चुकी थी। पूरे फ्रांस में घड़ी को ठीक करने के लिए कोई कारीगर नहीं था। शर्मिंदगी की वजह से हारून रशीद से भी नहीं कह सकते थे कि कोई मुसलमान कारीगर भेज दे। मतलब ये कि जब साइंस पर मुसलमानों की इजारादारी थी उस वक्त यूरोप साइंस को जादू समझता था, लेकिन आज हमारी नज़र यूरोप पर है, अमेरिका और बरतानिया पर है। वो तरक्की याफ्ता हो गए और हम पीछे रह गए। आज हम यूरोप, अमेरिका और बरतानिया को देखकर कहते हैं कि ये तो हमसे बहुत आगे निकल गए, लेकिन हमने अपनी तारीख नहीं पढ़ी, हमारे वडेरों ने इनके साथ क्या किया। तो आइए बताते हैं कि असल साइंसदान कौन थे और किसने साइंस की बुनियाद रखी। दुनिया में सबसे पहला कैमरा इजाद करने वाले इब्ने अल हैसम हैं। दुनिया में सबसे पहला कैलेंडर इजाद करने वाले उमर खयाम हैं। ऑपरेशन से कबल मरीज़ को बेहोश करने का तरीका मुतारिफ़ कराने वाले ज़िक्रिया अर-राज़ी हैं। दुनिया में अलजबरा इजाद और मुतारिफ़ कराने वाले मूसा अल-ख्वारज़मी हैं। सन 1957 में शैम्पू इजाद करने वाले मोहम्मद हैं। ज़मीन पे आने वाले ज़लज़लों की सबसे पहले साइंसी वजूहात बयान करने वाले इब्ने सीना हैं। कपड़े और चमड़े रंग करने और गिलास बनाने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड का इस्तेमाल मुतारिफ़ कराने वाले इब्ने सीना हैं। धातों की सफाई, स्टील बनाने का तरीका मुतारिफ़ करवाने वाले इब्ने सीना हैं। मसनूई दांत लगाने का तरीका मुतारिफ़ करवाने वाले अबुल कासिम अज़-ज़हरावी हैं। टेढ़े दांतों का सीधा करने वाले और ख़राब दांत निकालने का तरीका मुतारिफ़ करवाने वाले अबुल कासिम अज़-ज़हरवी हैं। दुनिया में सबसे पहले अद्वियात बनाने का इल्म मुतारिफ़ करवाने वाले इब्ने सीना हैं। आँख, नाक, कान और पित्ते का ऑपरेशन से इलाज तारीफ़ करवाने वाले अबुल कासिम अज़-ज़हरवी हैं। मरीज़ों को दी जाने वाली अद्वियात की दुरुस्त मिक़दार का तयन करने वाले याकूब अल-कन्दी हैं। दुनिया को ज़मीन, चाँद और सियारों की हरकत और खुसूसियात से रोशनास करने वाला अल-बैरूनी हैं। दुनिया को कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी की सिमत का तयन करने के 7 तरीके बताने वाला अल-बैरूनी है। इल्म अर्जियात में मगरिब वालों की ज़बान से बाबा अर्जियात कहलाए जाने वाला इब्ने सीना है। दुनिया को रोशनी के इनकास और बसारत में रेटिना का मरकज़ी किरदार मुतारिफ़ करवाने वाला इब्ने अल हैसम है। ये सब मुसलमान साइंसदान ही हैं और तुम पूछते हो कि इस्लाम ने आज तक दुनिया को क्या दिया। हालांकि तमाम साइंसदान मुसलमान थे, अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले थे, लेकिन वो दुनिया में भी किसी से कम नहीं थे। बड़ी बड़ी उन्होंने तख्लीक़ें की, लेकिन आज ये यूरोप, अमेरिका और बरतानिया साइंस के ठेकेदार बना हुआ है कि हमने ही सब कुछ ईजाद किया और हमारी नेशन, हमारी यंग यूथ भी इनके पीछे पागल है कि बस यही हमारे सब कुछ हैं, यही सुपर पावर है। हालांकि असल साइंस मुतारिफ़ करवाने वाले मुसलमान थे। बकौले शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं, थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़र्द हो।
यानी कि सिर्फ और सिर्फ हाथ पर हाथ धर कर बैठे हैं। मगर फिर ये उम्मत खराफात में खो गई और आज तक सिर्फ आबा व अजदाद के कारनामे ही गिनवाती है और मगरिब की ग़ुलामी में मशगूल हैं, अपना कुछ ईजाद करने का नहीं सोचते। आज का मुसलमान ज़हनी मफलूज में मुब्तला हो चुका है। ना हम इस्लाम में आगे हैं, ना हम दुनिया में आगे हैं। वजह सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत को छोड़ना है। आज हमने अपनी असल कुरान और सुन्नत को भुला दिया तो अल्लाह ताला ने हमें ज़लील और रुस्वा कर दिया। तो आज की वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला सांसों ने वफ़ा की तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।